पसीना बहाया है मैंने हर रोज की लड़ाई में, अब मेहनत का रंग लाऊंगा। गिरा हूं कई बार पर अब उड़ के दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं अभिमन्यु सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्क प्लस एकेडमी में। आइए आज हम आरओ एआरओ के, अभी 27 को एग्जाम होने वाला है, तो आरओ एआरओ के जो भी क्वेश्चन प्रीवियसली आए हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है, यदि क्रय मूल्य उसका 250 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए, पहले हमें पता होना चाहिए विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस होता क्या है, ये फार्मूला हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि ये बस फार्मूले पे ही इस पे रखेंगे तो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा कि मुझे पता होना चाहिए फार्मूला विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। यहाँ पे पूछ रहा है तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, ये सेलिंग प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, इसका फार्मूला क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी। क्या, कॉस्ट प्राइस, सीपी। और ये होता है ब्रैकेट में, इसको कहते हैं 100 एंड प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब हमारा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो क्या, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। और ये पूरे का डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। तो देखिए सीपी कितना दिया हुआ है, मतलब क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 250 रुपया दिया हुआ है, एंड 100। और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा है 20। ठीक है, 20%। और ये पूरे का 100। ठीक है, ये डिवाइडेड बाई 100 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा, ये 120 हो जाएगा ऊपर, तो मतलब 250 120 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब ये हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा कितना, 25 इंटू 12, 0 और 12 टू ज़ा 24, 6 हो जाएगा ये 24 और 6 क्या, 300। अब देखिए 300 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में। तो एक लाइन का आंसर आ गया, लेकिन हमें देखो फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला हमें याद होगा, क्योंकि 27 को जो है पेपर है, तो उसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक मतलब लाइक एक आपका रिवीजन क्लास लाए हुए हैं, जो कि आपको डायरेक्ट फार्मूला पे रखने से आंसर मिल गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 300। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, ये आरओ एआरओ में, आरओ एआरओ 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 60 है, तो एक नई संख्या जोड़ने पर औसत 62 हो जाता है, तो फिर नई संख्या बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि एवरेज, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल सम डिवाइडेड बाई क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो पहले हम टोटल सम निकालेंगे। टोटल सम निकालने के लिए क्या होगा, टोटल सम निकालने के लिए देखिए 5 संख्याओं का औसत 60 है। ठीक है, तो अब फार्मूला हमने एवरेज का लगा दिया। अब क्या कह रहा है कि एक नई संख्या जोड़ने पर औसत 62 हो जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल सम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, टोटल सम निकालने के लिए 5 संख्या के औसत जब 60 है तो क्या करेंगे,
5 इंटू 60 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टोटल सम, है ना। तो टोटल सम क्या आएगा, ये 300, ठीक है। उसके बाद से अब जो नई संख्या, फिर क्या कह रहा है, एक नई संख्या जोड़ने पर, तो पहले तो हमारी संख्या क्या थी 5, तो एक नई संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। और फिर टोटल सम कैसे निकालेंगे, नई संख्या जोड़ने पर उसका एवरेज कितना हो जा रहा है 62 हो जा रहा है, तो फिर यहां से भी टोटल सम निकल आएगा। टोटल सम हमारी जो नई संख्या है वो 6 है, एंड कितना जोड़ने पर औसत एवरेज क्या हो जा रहा है 62 हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 372। अब अब देखिए, अब कह रहा है कि नई संख्या क्या होगी, तो नई संख्या के लिए भाई हम जब 372 में, और इसके पहले क्या था सम, टोटल सम क्या था, मतलब कि नई संख्या का टोटल सम माइनस जो हमारा टोटल सम पहले थी, जो पहले आया था, तो 372 इंटू सॉरी सबट्रैक्ट मतलब माइनस क्या हो जाएगा इसमें करोगे तो ये 72 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 72। ऑप्शन कौन सा सही है, ए। अगर बात समझ में आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है आप तो पर्सनली आप व्हाट्सएप एंड हमारे एप्लीकेशन के थ्रू, हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें रीच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो बस जो मैं बता रहा हूँ वही आप ट्रिक लीजिएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमारा 27 को आर का एग्ज़ाम है। देखिए, यदि ए अकेले 10 दिन में और बी अकेले 15 दिन में कार्य करता है तो दोनों मिलकर कितने कार्य करेंगे, सीधी सी बात है। आपको अगर ऐसा दिखे तो आप ए इंटू बी, मतलब ए अकेले और बी अकेले, तो ए इंटू बी और ए प्लस बी, मतलब जो दो जन काम कर रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन एंड उनका एडिशन का डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, अब ए अकेले कितना कर रहा है 10 दिन, ठीक है, और बी अकेले 15 दिन, और दोनों मिलकर पूछ रहा है कितना काम करेंगे, तो दोनों मिलकर काम करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक ए इंटू बी और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कर देंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 टेन जा 150, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। एडिशन करेंगे, अब देखिए 5 से देखिए जा रहा है, कट रहा है, तो 5 3 जा 5 5 जा, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे 5 6 जा 30, तो आंसर क्या आ गया, तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे 6 दिन में काम कर लेंगे, तो आंसर क्या आ गया 6। ऑप्शन कौन सा है, ए। एक लाइन में आंसर आपका आ गया। अगर बात समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। अगर कोई डाउट है तो पहले भी जैसे मैं बताता हूँ व्हाट्सअप या डाउट कैटेगरी से आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आर में ये 2020 में आया हुआ है। सीधी सी बात है भाई, अगर क्या पूछ रहा है इसमें साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है पी गुणे आर गुणे टी, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय डिवाइडेड बाई 100 बटा 100। अब देखिए मूलधन हमें कितना दिया हुआ है 1000, ठीक है, दर क्या है 5%, ठीक है, एंड समय क्या है 2। एकदम फार्मूला पे क्वेश्चन है जो कि ये आर में आया हुआ है, और ये डिवाइडेड बाई 100 तो क्या निकल आ जाएगा हमारा एसआई निकल जाएगा, मतलब साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो ये क्या आया, सॉल्व करते हैं इसको। चलिए ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 50 इंटू 2, आंसर क्या आया हमारा
100। आंसर क्या आया? 100। ये ऑप्शन में 100 है नहीं। चलिए इसको हम देख लेते हैं। किसी को ये 100 ही ऑप्शन मान लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? 100। ठीक है, आ गया। एक लाइन का क्वेश्चन है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन और भी बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4 और 5, 4:5 है और उनका योग 180 है, तो बड़ी संख्या हमें निकालनी होगी। तो ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए हम दो संख्या को क्या मान लेते हैं? एक को 4x मान लेते हैं, एक को 5x मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमें अनुपात दिया है 4:5, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? इसका योग कह रहा है। क्या? इसका योग मतलब इसका एडिशन, मतलब सीधी सी बात है 4x प्लस 5x बोला। इसका एडिशन क्या है? 180 कह रहा है। अब देखिए जब इसको हम ऐड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9x हो जाएगा। अब ये 9x हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है ना, x के मल्टीप्लिकेशन में, मतलब चलिए एक स्टेप और लिखते हैं 9x 180। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या होगा? हम सब जानते हैं x इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन में ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। 189, ये क्या आ गया? 20 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है लार्जर नंबर, तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या इसमें क्या है? क्या माने हैं? 5x, तो 5 इंटू 20, क्योंकि x की वैल्यू 20 है, ये क्या आ गया? 100। तो ऑप्शन कौन सा है? ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ऐसा क्वेश्चन देखिए, तो देखिए वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 12, 18 और 23 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है? तो इसका मतलब ये हमसे एलसीएम ऑफ क्या पूछ रहा है? एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 30 का जो है पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए 12 का एंड 18 का एंड 30 का क्या निकाल लेंगे? इसके लिए प्राइम फैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं? 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 12। ये क्या लिख सकते हैं? 3 3 ज़ा 9, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 18। 30 को क्या लिख सकते हैं? तो 5। अब देखिए सबसे हाईएस्ट पावर को पकड़ के इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। तो सबसे बड़ी पावर क्या है? यहाँ पे है 2 पावर 2, 3 पावर 2 एंड 5 पावर 1। चलिए इनका क्या करें? मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यहां से क्या आएगा? 4, यहां से क्या आएगा? 9, यहां से क्या आएगा? 5। ठीक है, अब देखिए ये आएगा 36 इंटू 4। अब क्या आएगा? 180। 36 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। अब देखिए ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन आपको दिख रहा है ए। तो ए क्या करेंगे? टिक कर देंगे। एक लाइन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन का एक लाइन का आंसर है जो कि ये आया हुआ है 2020 में आरओ और एआरओ के पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। प्रीवियसली हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस भी कर चुके हैं, जो अगर हमारा लेक्चर नहीं देखा हुआ है वो देख ले। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू दिया हुआ है और x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछ रहा है। अगर पॉजिटिव है वहाँ पे तो क्या करेंगे? सीधा सा ट्रिक है हमारा, a स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे इसमें। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे क्या है? 4 है, a स्क्वायर माइनस 2, तो मतलब 4 स्क्वायर माइनस 2, 4 4 जा 16 माइनस 2, क्या आ गया? 14 आ गया। आंसर क्या है? 14। ऑप्शन क्या है? ए। तो देखते ही आप तुरंत ऐसा क्वेश्चन देखते ही तुरंत आंसर कर पाएंगे। और ये आरओ 2021 में बहुत ही इजी क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए एक बहुत ही आसान क्वेश्चन और है, ये आरओ 2014 में आ रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि 2 और 3 के अनुपात में दूध और पानी को मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाएं तो अनुपात क्या हो जाता है? 2:5 हो जाता है। तो दूध कितना था? तो उसको पता करने के लिए पहले क्या करते हैं? चलिए हम मान लेते हैं कि दूध जो है हमारा क्या है? दूध हमारा क्या है? 2x
ये क्या हो गया हमारा मिल्क, ये 2x एंड वाटर मतलब पानी कितना है इसमें, कितना है 3x। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि 10 लीटर पानी मिलाएं, तो मतलब अगर हम 10 लीटर पानी किस में मिलाएं, ये जो हमने माना है वाटर 3x है, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें हम 10 लीटर पानी और मिला देते हैं, तो नया अनुपात हमारा क्या बन के आता है, 2:5 हमारा ये आता है। ठीक है, तो मिल्क की क्वांटिटी बतानी है कि दूध कितना था, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमारा दूध तो वही है 2x, लेकिन इसमें 10 लीटर पानी मिलाया गया तो क्या बन गया 3x इंटू 10, क्योंकि हमारा पहले तो वाटर 3x था और उसमें 10 मिला दिया गया, और फिर अनुपात क्या हो जा रहा है 2:5। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, 5 टू जा 10, अब 2 से इसमें होगा तो इक्वल है ना, ये 6 हो जाएगा, और ये प्लस में है ये 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10x है पॉजिटिव में है 6x, 10x में 6x क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4x बचेगा, और ये 20, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, मतलब x की वैल्यू आ गई 5, और अब पूछ क्या रहा है कि दूध कितना था, तो दूध हमारा हमने क्या माना है 2x, माना है कि नहीं माना है, ठीक है, और अब x की वैल्यू हमें मिल गई कि नहीं मिल गई है, जब x की वैल्यू मिल गई है 5, तो 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा लीटर में ही आएगा, क्योंकि ये दिया हुआ है लीटर में, तो दूध कितना था, तो पता लगा लिया हम लोग, दूध 10 लीटर था, ऑप्शन कौन सा है, ए है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए अभी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब एग्जामिनर के माइंड में क्या आया है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया, आर ओ में 2016 में आया हुआ है ये। चलिए देखते हैं। अच्छा सबको पता है कि भुजा मतलब एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल, तो एरिया क्या होता है, हम सबको पता है एरिया इक्वल टू होता है भुजा स्क्वायर, सॉरी ठीक है, मतलब साइड स्क्वायर, एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर। एरिया पूछ रहा है, इसका साइड स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर, भुजा दिया कितना हुआ है, मतलब साइड कितना दिया हुआ है 14, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो जब 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 196 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर दिया हुआ है, आंसर क्या आ गया 196, ऑप्शन क्या है ए। देखिए ए मतलब आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए कि एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दो और आपको आंसर दिख जाएगा। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 3/5 एंड थीटा जो है वो त्रिकोण है, मतलब एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, देखिए एक्यूट एंगल किसे कहते हैं पहले हम ये जान लेते हैं कि जो जो जीरो से बड़ा, ठीक है, और 90 से छोटा जो होगा उसे हम क्या कहेंगे एक्यूट एंगल, जैसे 30, 60, ठीक है, 89.9 को भी क्या कहेंगे एक्यूट एंगल कहेंगे, क्या कहेंगे त्रिभुज कोण कहेंगे। तो अब देखिए पूछ क्या रहा है, हमें साइन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है और पूछ रहा है कॉस थीटा का मान, तो हम चलो आइडेंटिटी लगा देते हैं, इसको बहुत सारे तरीके से करते हैं लेकिन शॉर्ट में आइडेंटिटी लगा देते हैं। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, सॉरी इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटी इसकी 1 होती है, और हमें किसकी वैल्यू दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा की, मतलब 3/5 का होल स्क्वायर हो गया।
ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये 1 हो गया। अब चलिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस ये 3 3 जा 9, 5 7 25, मतलब 9/25 हुआ कि नहीं हुआ। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 क्या 16 और ये 25। अब देखिए किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 16/25। तो कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास मिल गई, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 16/25। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 16/25 किसमें अंडर रूट में, बाहर आएगा तो ये 4/5 सॉरी 4/5 नहीं 4/5, ठीक है। तो 4/5 हमें पूछ क्या रहा है, हमें यही तो पूछ रहा था कास थीटा की वैल्यू, तो ये किसकी वैल्यू आ गई कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है ए, ऑप्शन कौन सा है ए। तो अगर बात समझ में आई है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जितने भी क्वेश्चन हैं किसी में भी आपको कुछ भी डाउट होता है तो कभी भी आप एप्लीकेशन के थ्रू यूट्यूब में कमेंट में एंड व्हाट्सएप नंबर पे करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।